दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल हमेशा से दी जाती रही है और हर गुजरते साल के साथ ये दोस्ती और भी मजबूत होती गई। भारत हमेशा से ही रूस को सपोर्ट की भावना से प्रेरित रहा है, जिसकी शुरुआत आज से 75 साल पहले हुई थी। ये कोई गुप्त या सीक्रेट बात नहीं है कि भारत और रूस के संबंध 60 के दशक से लेकर अब तक अक्सर काफी हद तक राजनीतिक और सामरिक विश्वास के द्वारा पता चलते रहे हैं। भारत के द्वारा कोल्ड वॉर के समय भी गुट निरपेक्षता की आधिकारिक नीति के बावजूद उसने सोवियत संघ के साथ बेहद करीबी संबंध साझा किए। इसका संकेत हमें 1971 में हुए भारत सोवियत मित्रता और सहयोग की ट्रीटी से भी मिलता है। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध स्थापित किए। बात चाहे पब्लिकली 70 के दशक में भारत के परमाणु परीक्षणों के सपोर्ट की हो या 70 के दशक से अब तक भारतीय डिफेंस सेक्टर के बुनियादी ढांचे में सोवियत मशीनरी के विशाल हिस्से की हो, या अलग अलग मौके पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल कर कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वकालत करने वाले प्रस्तावों को ठुकराने की हो, अमेरिका से हटकर रूस हमेशा से एक विश्वसनीय दोस्त साबित हुआ है। इसके जवाब में भारत ने भी कई मौकों पर रशिया का सपोर्ट करके दिया है, चाहे वह क्रीमिया वार हो या यूक्रेन वार का टाइम हो। लेकिन बीते कुछ वर्षों में रूस भारत के अमेरिका के प्रति बढ़ते झुकाव को लेकर चिंतित भी है, खासतौर पर क्वाड के संदर्भ में। दरअसल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को संक्षिप्त में क्वाड कहा जाता है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके 4 सदस्य देश हैं। लेकिन ये मोदी की विदेश नीति का ही जादू है कि दोनों देश, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया, दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। जब भी भारत के किसी प्रधानमंत्री की पुतिन से मुलाकात होती है तो दोनों की दोस्ती देखते बनती है। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर पुतिन के साथ दुनिया के किसी भी देश के लिए डील करना बहुत मुश्किल काम है। आज हम ये बताएंगे कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उन्हें आज तक सही से समझ नहीं पाया है, वो किसी के समझ में नहीं आए हैं। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट्स और जूडो में ब्लैक बेल्ट है, जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, शेर का शिकार करते हैं और स्कूबा डाइविंग से सबको हैरान कर देते हैं। वो एक ऐसी फिल्म के हीरो हैं जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही लिखा है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आज अगर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं तो इसके पीछे उनका वो संघर्ष है जो मौजूदा रशिया की नीतियों में साफ दिखता है, और यह नीति है पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। आपको याद होगा, एक जमाने में भारत में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यही स्थिति इस समय रशिया की है। रशिया का मतलब है पुतिन और पुतिन का मतलब है रशिया। यानी एक बड़ी बात जो आज आपको समझनी है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी में एक जमाने में सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से का नेतृत्व सोवियत संघ के पास था और दूसरे हिस्से का नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास। लेकिन पुतिन दुनिया की बड़ी शक्तियों और नेटो जैसे सैन्य संगठनों को ये जानते हुए भी उनका टेस्ट ले रहे हैं कि रशिया पहले जैसी सुपर पावर ना है और ना ही उसकी अर्थव्यवस्था कोई खास अच्छी स्थिति में है। ऐसे में भी पुतिन दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोहा ले रहे हैं। दोस्तों, 1991 का साल सोवियत संघ और पुतिन दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था और पुतिन भी इसी वर्ष केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। यानी जब रशिया एक स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व में आया तभी पुतिन का भी रशिया की राजनीति में प्रवेश हुआ। 1999 में उन्होंने रशिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यानी केजीबी की एक सीक्रेट एजेंट से वो रशिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और फिर वो राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, रशिया में ये व्यवस्था थी कि वहाँ कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसीलिए पुतिन 2 बार जब राष्ट्रपति रह चुके थे तो फिर उन्होंने एक ब्रेक लिया। वर्ष 2008 में वो राष्ट्रपति की बजाय रशिया के प्रधानमंत्री बन गए और फिर 2012 में उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया और 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति न बनने की जो शर्त थी उसे भी समाप्त कर दिया। इससे ये बात पता चलती है कि पुतिन रशिया की राजनीति में अपनी जड़ों को जमाने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके पास इसके लिए पहले से तैयारी थी। सबसे बड़ी बात, पहले से विजन था और अब जो वहाँ के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अब पुतिन आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हर कार्यकाल में एक युद्ध जरूर होता है और हर बार वो एक मजबूत और ताकतवर वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दोस्तों, बात चाहे यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता की हो
वहाँ भी रूस भारत का समर्थन करता है। गुजरते वक्त के साथ भले ही भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन भारत का शीर्ष नेतृत्व और भारत के लोग जानते हैं कि रूस उनके दिल और दिमाग में क्या जगह रखता है।